हेलो स्टूडेंट्स, योर एजुकेटर राहुल उपाध्याय है, योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। आज हम क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.2 की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चंस हैं आज में हम सारे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपको, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे रहा हूँ। बट आप जो है ना लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करिए, और कोई प्रॉब्लम हो क्रिएट हो रही हो एक्सरसाइज 1.1 में भी, तो आप उसे मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी जो भी नीडनेस है आपकी उसको हमें बता सकते हैं, जिससे वो हम क्लैरिफिकेशन आपको दे पाएँ। ओके, तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए ज़रा, एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये चीज़ें मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 जो मैंने दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 जो मैंने आपको बताया हुआ है, स्टार्टिंग में जो भी हमने क्लियर किया है उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। बट फिर भी मैं आपको साथ साथ कुछ बताता जाऊँगा जिससे वो आपको क्लियर हो जाए। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जो स्टेटमेंट हैं उसको आपको बताना है कि ये ट्रू है अथवा नहीं, मतलब ये सत्य है अथवा असत्य। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है, और फिर जस्टिफाई और आंसर को भी जस्टिफाई करना है कि ये है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है ना, दोनों ही। तो ध्यान दीजिएगा, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? यू नो रियल नंबर क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर ये रियल नंबर होता है। मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई थी रियल नंबर की, वो ये बताई थी कि अगर हम रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को दोनों को सारे होते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों ही रियल होते हैं, है ना। तो ये कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर है? बिल्कुल है भाई, इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है। तो ये क्या हो गया? ट्रू। क्लियर। ऑल इन कैन वी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, दोनों ही रिप्रेजेंट होते हैं नंबर लाइन पर। रियल भी रियल में रेशनल और इरेशनल दोनों ही रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये रिप्रेजेंट दोनों ही है, इसलिए हम इसे सत्य कहेंगे कि प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। क्लियर, बहुत आसान सी बात है। नेक्स्ट सेकंड इसका पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, इसे इस तरह ले सकते हैं, और ये इसका सेकंड पार्ट है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन का जो प्रत्येक बिंदु है, नंबर लाइन पर जो प्रत्येक बिंदु है, इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। जो आपकी नंबर लाइन होती है, उस नंबर लाइन पर जितने भी बिंदु दिए गए होते हैं, वो जो नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। क्या वो सभी अंडर रूट एम की अवस्था में होते हैं, जहाँ m क्या है? m इज अ नेचुरल नंबर। m एक नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर हम उसमें पढ़ नहीं सकते, सिर्फ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। तो m में हम जो भी यूज़ करेंगे वो नेचुरल नंबर्स यूज़ करेंगे। तो हम इसको देख लेते हैं। पहले हमने ये नंबर लाइन ले ली, नंबर लाइन पे 0 हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव पे तो बात नहीं करनी है हमें, किस पे बात करनी है? पॉजिटिव नेचुरल नंबर की बात हो रही है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 ये सब 1 2 3 4 ये दिस इज अ नेचुरल नंबर, नॉट अ दिस इज अ नेचुरल नंबर। तो इस पर बात करेंगे 1 2 3 4 पे, है ना। तो देखिए, हमने ये अंडर रूट एम को ही तो नोट करना है कि ये जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो अंडर रूट एम की फॉर्म में होते हैं। हम 1 ले लिया, तो अंडर रूट 1 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है ना। अब ये देखिए 2 रूट 2, है ना। हमने ये रूट 2 ले लिया, तो रूट 2 का वैल्यू क्या नेचुरल नंबर है? बताइए। एम यहाँ पर ये एम जो भरा हुआ है, नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, सब रूट एम की उस फॉर्म में नहीं है। देखिए, अगर हमने यहाँ ये जाके लिया, थोड़ा सा यहाँ आपको बताना चाहें, रूट 4 लिया, तो रूट 4 का वैल्यू क्या निकला है? 2 निकला है ना। तो ये नेचुरल नंबर का फॉर्म हो गया, ठीक है, कि हम 4 ले सकते हैं। लेकिन सभी तो नहीं सकते ना इस फॉर्म में। क्या सभी हो सकते हैं? अगर हम रूट 9 ले लें, मतलब 9 नेचुरल नंबर ले लें, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये सब परफेक्ट हैं, लेकिन ये नहीं है बीच में जो आने वाले। तो ये हमारा कैसा हो गया? फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। इट इज़ नॉट ट्रू, ये है असत्य है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाले पे जाते हैं। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ईजी है। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर।
अभी मैंने आपको यहाँ पे लास्ट जो आपका फर्स्ट पार्ट था उसमें बताया था कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर वो होता है जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों ही मिक्स है। रियल नंबर क्या है, रियल क्या है, रेशनल प्लस इरेशनल, ये ही है रियल, है ना। तो अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने पूछा हुआ था एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल इज अ रियल नंबर, तो जिस ट्रू वो सत्य था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। क्या प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? अगर प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता फिर वो रेशनल तो होता ही नहीं, है ना। जबकि ऐसा नहीं है कि रियल नंबर तो रेशनल भी होता है और रेशनल भी होता है, तो इट इज़ नॉट करेक्ट, ये भी फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया हमारा, ये फॉल्स है क्योंकि प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता, वो रेशनल और इरेशनल दोनों ही होता है। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, 1, 2 एंड 3, और तीनों हमने यहाँ क्लियर कर लिए। बहुत आसान से थे, बहुत आसानी से हम उनको समझ पाए होंगे मेरा मानना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. Are the square root मतलब क्या स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो इरेशनल होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, अब आप एक काम करिए, सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स में आप देख लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है आपके, नेचुरल नंबर जो भी हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यही पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर है। रूट 1 हमने इसका निकाला स्क्वायर रूट, तो क्या आया 1। फिर हमने रूट 4 का निकाला तो क्या आया 2, है ना। क्या हम 2 का निकालेंगे तो क्या वो रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा? ये कैसा नंबर है, 1 कैसा नंबर है, ये बताइए। 1 कैसा है, रेशनल। कैसा है, रेशनल। 2 कैसा है, रेशनल। ये जो बीच में आए 2, 3, यहाँ से अगर हम 5 लेंगे, रूट 5, तो ये 2 हो गया, 3 हो गया और ये 5 हो गया, ये सब कैसे होंगे, इरेशनल। कैसे होंगे, इरेशनल। तो हमने ये देखा कि जो नंबर लाइन है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनके स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल नहीं होते, है ना। हमेशा तो नहीं होते, 1 का 1 हो गया तो रेशनल हो गया, 4 का हो गया। ऐसे हम 9 का अगर निकालें तो 9 का रूट कितना आएगा, 3, तो ये रेशनल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो सारे तो नहीं हो रहे, लेकिन कुछ जो बीच में आ रहे हैं, जो उनके बीच में 2, 3 ना 5, उसके बाद 7, इस तरह के नंबर जो भी हैं वो इरेशनल होंगे, है ना। तो ये मैंने आपको बताया। तो ये भी कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रेशनल, सभी स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते, कुछ रेशनल भी होते हैं, इसलिए आपका ये कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर? एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, इस तरह एग्जाम्पल कह सकते हैं। वी विल से एग्जाम्पल्स लेना है, √2, √3, √5, ये द इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हो गए, और √9, ये आपका √4, √1, ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए, ये एग्जाम्पल्स हो गए आपके रेशनल नंबर के। रेशनल और रेशनल दोनों के एग्जाम्पल्स हमने क्लियर कर दिए। तो समझ आ गया ना, बहुत आसान है। बस आपसे ये पूछा गया था जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, उन नेचुरल नंबर्स में जो अगर हम स्क्वायर रूट्स निकाले जाएं उनके, तो जो रेशनल आते हैं या रेशनल आते हैं, तो उन्होंने कहते हैं क्या सभी रेशनल होते हैं, तो बात तो उनकी गलत होगी, यानी फॉल्स हो गई, तो फॉल्स पर टिक लगा दिया। लेकिन हमने उसे डिफाइन किया कि क्या रेशनल होगा, क्या इरेशनल होगा, सारे एग्जाम्पल्स को फॉलो कराया, कि कितने एग्जाम्पल्स हैं वो आपको बताए, है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा क्या इरेशनल आते हैं या रेशनल आते हैं, या रेशनल क्यों आते हैं, इरेशनल क्यों नहीं आते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले एक और क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ बढ़ते हैं। सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये दिखा है ना, √5। क्लियर? √5 को हमें किस पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है इसे। नंबर लाइन बहुत आपको पता है, 0 से पॉजिटिव, एक तरफ पॉजिटिव होते हैं, एक तरफ नेगेटिव होते हैं, तो ये तो क्लियर है। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। अभी हमने ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है कि √5 या √3 या √7 या जो भी चीज़ रूट्स में लिखे हुए हैं स्क्वायर, उनको हमने रिप्रेजेंट किया हो, है ना। तो वो रिप्रेजेंटेशन हमें देना है। तो देखिए हमने सबसे पहले एक नंबर लाइन ले ली, यहाँ पर नोट कर लिया, है ना, 0,
1 2 3 और यहाँ पर -1 -2 इस तरह रहता है। तो हमें √5, तो √5 में सबसे पहले देखिए कि √5 के पास जो नंबर है वो कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर है। 5 के बाद 6 नहीं परफेक्ट स्क्वायर है, 7 भी नहीं परफेक्ट स्क्वायर है, 8 भी नहीं परफेक्ट स्क्वायर है, 9 है। 9 का कितना होगा 3 होगा। और 5 के इस साइड में 5 से छोटा क्या है 4 तुरंत परफेक्ट स्क्वायर है। यानी √5 का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 4 यानी ये 4 और 5 4 और 9 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ वो 4 और 9 के बीच में। √4 का क्या आएगा 2 आएगा और √9 का अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा 3 आएगा। यानी दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन होगा √5 का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2 और 3 के बिटवीन होगा। दोनों किसके बिटवीन होगा √5 का रिप्रेजेंट 2 और 3 के बिटवीन होगा, है ना। तो देखिए जरा अब √5 में हमने √5 के जो पास में लिखा हुआ स्क्वायर रूट है वो हमने √4, जैसे हमने √4 का वैल्यू क्या होता है 2, तो हमने 0 से 1 और 1 से 2 पे यहाँ पे रुक गए आगे। क्लियर। अब जितना ये यूनिट है दिख रहा है आपको, है ना, जितना ये यूनिट है 1 उसके बराबर हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया। क्लियर। जितना ये 0 to 1 का डिस्टेंस है उतना ही हमने यहाँ पे नोट यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच दिया 90 का एंगल बनाते हुए। यहाँ पर ये जरूरी है कि 90 का एंगल बनाते हुए आप पीछे टेढ़ा मेढ़ा इस तरह का नहीं कर सकते, सीधा 90 के एंगल पे होना चाहिए, राइट एंगल्स पे होना चाहिए। और यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमने यहाँ पे नंबर दे दिया O, ये A और V, एक ट्रेंगल बन गया है ना। अब आप देखिए यहाँ से 2 है, यहाँ से 1 है, इनका हम सॉल्यूशन करते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। किससे करते हैं पाइथागोरस की थ्योरम के द्वारा हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ 0 से 1, 1 से 2, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 2 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 1। ये आपका हो गया क्या हो गया, क्योंकि आप देखो ये 90 है तो ये आपका क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया, ये क्या हो गया बेस हो गया और ये क्या हो गया एल्टीट्यूड हो गया यानी परपेंडिकुलर हो गया। अब ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज H है ना, इसे H से नोट करते हैं। आप ये सब चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। ये H हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया, है ना। तो BHP इस तरह हो गया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि वो इसको ले लें OA है ना, ये ट्रिंगल है, इन ट्रिंगल OAV या लिख सकते हैं इन ट्रिंगल OAV है ना। OAV में क्या लिखा OA का स्क्वायर, OA क्या है आपका हाइपोटेन्यूज है, OA का स्क्वायर इक्वल OV यानी बेस का स्क्वायर OV प्लस AV यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। हमने क्लास 7th 8th और 9th में पढ़ चुके हैं, तो ये 9th में आप पढ़ रहे हैं इसको। तो हमने लिखा OA हमें निकालना है, OV क्या है 2 तो 2 स्क्वायर, AV क्या है 1 यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 स्क्वायर कितना होता है 1। क्लियर। तो ये 4 और 1 कितना हो गया 4 1 5 हो गया, यहाँ पर 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर हम इसे स्क्वायर हटाएं, आपको पता है अगर हम इसे स्क्वायर हटा दें तो नेक्स्ट जो सामने वाला नंबर होता है उस पर ये स्क्वायर रूट इस तरह एक अपना साइन बना देता है जाके, है ना। OA = √5। तो ये OA का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितना आया ये √5 और हमने ये तो निकाल चुका है कि 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ से हमने डॉट 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 करते हुए यहाँ पे √5 को यहाँ पे नोट कर दिया। क्लियर। तो ये हो गया √5 का रिप्रेजेंटेशन। आप बहुत सारे इरेशनल नंबर से, ये √5 क्या था इरेशनल नंबर था, बहुत सारे इरेशनल नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन इस मेथड से आसानी से कर सकते हैं। तो ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एक्टिविटी है, आप एक्टिविटी को सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कुछ खास नहीं है। तो ये एक्सरसाइज फिनिश होता है। तो हमने आज क्या पढ़ा कि कैसे हम रेशनल इरेशनल क्या होता है ये सब चीज़ें हमने बता दी थी। बस क्वेश्चंस को एक्सरसाइज में क्वेश्चंस जो आए हुए थे उनको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद उनको हमने यहाँ पे पुटअप किया। नंबर लाइंस के सारे क्वेश्चंस रहे थे, ट्रू फॉल्स थे कुछ, तो ये सब चीज़ें हमने आज क्लियर कर ली। तो और हमने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो हमने ये जाना आज कि यहाँ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कैसे हमने √5 यानी एक इरेशनल नंबर को, अपरिमेय संख्या को कैसे हमने उस पर फॉलो कराया, कैसे उसको अंत दिखाया। ऐसे ही हम √3 √2 है ना, √7 √11 इनको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए एक्सरसाइज फिनिश होता है, इतना ही। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।